साथियों, मैं गुरु नितेश और आज हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन का और जो है अथवा जो है उसको सॉल्व करने जा रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द बार ग्राफ गिवन बिलो represents the additional tax collected by state in different years. Study it carefully and answer the question given below related to it. यहाँ एक बार ग्राफ दिया हुआ है जिसमें एडिशनल टैक्स इन करोड़ दिया हुआ है। 2014 15 685, 15 16 382, 16 17 271, 17 18 533, 18 19 716, 19 20 273, 20 21 431 ये दिया हुआ है। नीचे ईयर है, ऊपर एडिशनल टैक्स इन करोड़ दिया हुआ है। हिंदी में इसको पढ़ते हैं। कहता है नीचे दिए गए बार ग्राफ में एक प्रदेश एक राज्य के विभिन्न वर्षों में एकत्रित करों को प्रदर्शित करता है। इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और संबंधित नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अतिरिक्त कर रुपया करोड़ में है, फिर वही बात है, बार ग्राफ दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है और उसका वैल्यू दिया हुआ है। हम लोग पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कहता है कि हाउ मच परसेंटेज डिक्रीज इन एडिशनल टैक्स वाज रजिस्टर्ड इन 2020-21 एज कम्पेयर टू 2018-19। हिंदी में कहता है कि 2018-19 की तुलना में 2020-21 में अतिरिक्त कर में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो 2018-19 में अतिरिक्त कर है 716 करोड़ रुपया और 2020-21 में अतिरिक्त कर है 431 करोड़ रुपया। तो पूछता है कितना परसेंट का कर डिक्रीज हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 716 से 431 को घटा लेंगे। 716 से 431 को घटाएंगे तो हमको जो मिलेगा 716, ठीक है, माइनस 431। इसको जब हम लोग घटा लेंगे 5 8 3 11 और 285 हम लोग को मिल जाएगा। ये 285 का डिक्रीज है। ठीक है, कंपेरिजन किसे करना है 2018-19 से। तो रिक्वायर्ड परसेंट जो हो जाएगा 285 बटा 716 गुना 100%। और जब इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, चूँकि कैलकुलेटर आप लोग को अलाउ होता है, तो ये हो जाएगा 39.8044% और यही आपका पहला का आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज इन एडिशनल टैक्स वाज रजिस्टर्ड इन 2017-18 एज कंपेयर ऑफ 2016-17। 2016-17 की तुलना में 2017-18 में अतिरिक्त कर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। किसके तुलना में? तो 2016-17 के तुलना में 2017-18 में अतिरिक्त कर में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो 16-17 में अतिरिक्त कर कितना है? 16-17 में अतिरिक्त कर है 271। ठीक है, 16-17 में अतिरिक्त कर है 271 और 17-18 में अतिरिक्त कर कितना है 533। तो सीधा सीधा हम परसेंट निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 533 माइनस 271 बटा 271 गुना 100%। यही हमको करना है। तो ये हो जाएगा 262 बटा 271 गुना 100%। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 96.678% और यही आपका सेकेंड वाले का आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर सवाल कहता है, तीसरा नंबर सवाल कहता है ड्यूरिंग विच ईयर द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन एडिशनल टैक्स वाज रजिस्टर्ड एज कंपेयर टू इट्स प्रोसीडिंग ईयर। किस वर्ष के दौरान उसके पिछले वर्ष की तुलना में अतिरिक्त कर में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि की दर्ज हुई है ना। तो हम यहाँ डाटा पे आएंगे और डाटा में हम लोग यह देखेंगे कि किसमें वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले 2014-15-16 को देखेंगे। 14-15 के तुलना में तो यहाँ डिक्रीजिंग हो रहा है ना, इंक्रीजिंग नहीं हो रहा है। तो ये डाटा मेरे किसी काम का नहीं है। फिर 2016-17 में देखेंगे 2015-16 के कंपैरिजन में तो यहाँ भी डिक्रीजिंग हो रहा है। ये भी डाटा हमारे किसी काम का नहीं है। 2016-17 में 2017-18 की तुलना में 2016-17 में यहाँ इंक्रीजिंग हो रहा है और इसका डाटा अभी हम लोग निकाले हैं जो कि आया है 96.678%। तो इसमें इतना का बढ़ोतरी हो रहा है जो पिछले क्वेश्चन में जिसको हम लोग सॉल्व किए थे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 2018-19 के तुलना में 2017-18 का डाटा देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 716 माइनस 533 बटा 533 गुना
100%। ये हम लोग निकालेंगे तो 533 716 माइनस 533 करेंगे तो ये आएगा 183/533 गुना 100% करेंगे। 183 गुना 533 से भागा देंगे तो ये आपको कैलकुलेटर की मदद से ये आपको आ जाएगा 34.33%, है ना। यहाँ बढ़ोतरी हुआ है 34.33%, ठीक है। इसके बाद 2019-20 में 2018-19 के तुलना में देखेंगे तो देखेंगे कि फिर से डिक्रीज है, ठीक है। अब इंक्रीज कहाँ है, तो इंक्रीज है आपको 2020-21 में 2019-20 के तुलना में, है ना। 431 हो जाता है, 273 से डाटा क्या हो जाता है 431। तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे तो 431 माइनस 273/273 गुना 100। चूँकि प्रीवियस ईयर से हम लोग को करना है कंपेरिजन तो हमेशा नीचे प्रीवियस ईयर होगा। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 57.875%। आपसे पूछ रहा है कि किस साल सर्वाधिक हुआ है ना, किस साल सर्वाधिक हुआ है। तो सर्वाधिक आप किस साल किए हैं, तो सर्वाधिक आप देखिए ये 96.678 जो है इस साल आपका सर्वाधिक हुआ है इसके सभी सालों के तुलना में, क्योंकि यह 57 है, ये 34.33 है, तो यहाँ 96.7 है। तो इसका मतलब 2017-18 में 2016-17 के तुलना में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। अगला सवाल कहता है कि फ्रॉम 2014-15 टू 2020-21 व्हाट इज द एवरेज ऑफ एडिशनल टैक्स। 2014-15 से 2020-21 तक का अतिरिक्त कर औसत क्या होगा। तो औसत का फॉर्मूला आपको पता है कि औसत बराबर होता है कुल सम मतलब टोटल योग बटा टोटल नंबर। तो क्या करेंगे 14-15 से लेके 20-21 तक के सभी डाटा को जोड़ देंगे, मतलब 685 प्लस 382 प्लस 271 प्लस 533 प्लस 716 प्लस 273 प्लस 431। और इन सभी डाटाओं को जब आप जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 3291, ये हो जाएगा 32। अब एवरेज बराबर क्या होता है कि कुल सम टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, मतलब कुल योग बटा कुल संख्या होता है, कुल संख्या होता है। तो आप योग निकालिए 3251, है ना। तो औसत बराबर हो जाएगा 3251 और कुल संख्या कितना 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको हम लोग 7 से भागा दे देंगे तो यही आ जाएगा आपका कुल संख्या। तो औसत तो ये हो जाएगा 470.142 और यही इतना ही सा काम आपको इसमें करना था। अगला सवाल कहता है कि इन 2 लगातार वर्षों के दौरान अतिरिक्त कर में कमी सबसे कम था, है ना, प्रतिशत सबसे कम था, ठीक है। ड्यूरिंग विच ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ईयर परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन एडिशनल टैक्स वाज मिनिमम, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग एक सवाल बनाए थे, उसमें क्या था मैक्सिमम पूछ रहा था, वृद्धि पूछ रहा था, मैक्सिमम किस में है। और यहाँ क्या पूछ रहा है कमी किस में है। तो कमी यहाँ है, ठीक है, कमी यहाँ है ना। यहाँ वृद्धि है तो हम लोग नहीं निकालेंगे, यहाँ कमी है और यहाँ वृद्धि है तो हम लोग नहीं निकालेंगे। तो हम लोग परसेंट कैसे निकालते हैं, तो परसेंट हो जाएगा आपको 685 माइनस 382 अपॉन 685 इंटू 100%, है ना। 685 माइनस 382, ठीक है। और इसको क्या करेंगे अपॉन 685 और मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 44.23%। ये यहाँ डिक्रीज है 15-16 में 14-15 के तुलना में। अब 16-17 में हम लोग निकालेंगे तो ये क्या होगा 382, है ना, माइनस 271, है ना, अपॉन 382, ठीक है, इंटू 100%। यही आपका डिक्रीज हो जाएगा। 382 और इंटू 100% कर देंगे तो डिक्रीज हो जाएगा और ये आएगा 29.05%, ठीक है। और तीसरा यहाँ डिक्रीज है 19-20 में 2018-19 के तुलना में, तो ये हो जाएगा 716 माइनस
273 बटा 716 गुना 100%। ठीक है, 273 और भागा हो जाएगा आपको 716 से और गुना हो जाएगा 100% से, तो ये आ जाएगा 61.87%। और सवाल में आपसे स्पष्ट पूछ रहा है कि किसका डिक्रीजिंग जो है वो मिनिमम है, तो आपको मिनिमम डिक्रीजिंग कहाँ मिल रहा है? मिनिमम डिक्रीजिंग यहाँ मिल रहा है 16-17 में, किसके तुलना में? 15-16 के तुलना में, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चारों सवाल 69 बीपीएससी का हमने अपने चैनल पे डाल दिया है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको स्टैटिक्स से रिलेटेड और भी बहुत सारा मटेरियल बीपीएससी स्टैटिक्स डी और डीआई का मिलता रहे। धन्यवाद।